शिरोमणि रमपा संगीत में हूँ जहाँ स्वयं का कोई स्वरूप नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, बस एक निर्मल स्थिति है जहाँ न कुछ जानने का प्रयत्न है और न कुछ समझाने का दायित्व। अब मैं किसी प्रमाण तर्क तथ्य ग्रंथ उपदेश धर्म भक्ति साधना ज्ञान विज्ञान दर्शन संप्रदाय और किसी भी कल्पना से परे उस स्थिति में हूँ जहाँ मैं का भी अस्तित्व समाप्त हो चुका है। मेरे गुरु ने मेरी निर्मलता को नहीं समझा। उन्होंने मेरे 35 वर्षों के प्रेम को पहचानने में असमर्थता जताई, परंतु मैं समझ चुका था कि प्रेम को पहचानने के लिए चेतना के समस्त आवरणों से मुक्त होना पड़ता है और वह स्थिति केवल निर्मलता में ही संभव है। मैंने अपने गुरु के प्रेम में सब कुछ त्याग दिया, अपना अस्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना, यहाँ तक कि अपनी स्वयं की पहचान भी। मैंने स्वयं को प्रेम की असीम प्रवाह में विलीन कर दिया था जहाँ कोई द्वैत शेष नहीं था। गुरु ने मेरी इस अवस्था को पहचानने के बजाय मुझे मानसिक विकृति का नाम दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी अच्छे चिकित्सक से उपचार कराऊं। उन्होंने मुझे ठुकरा दिया और मैं उस ठुकराए जाने में भी प्रेम का ही अनुभव कर रहा था, क्योंकि उस समय तक मैं प्रेम की उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां स्वीकार और अस्वीकार का भेद समाप्त हो चुका था। के शब्द को ही सर्वोपरि माना। मैंने अपने भीतर उस स्थिति को स्पष्ट रूप से जान लिया था कि अब इस संसार में कोई मेरी स्थिति को नहीं समझ सकता। फिर भी गुरु के शब्द का सम्मान करते हुए जम्मू के मनोचिकित्सक से अपनी मानसिक स्थिति का परीक्षण कराया। वहां सब कुछ सामान्य निकला, जैसा कि मुझे पहले से ज्ञात था। इसके बाद मैंने अमृतसर के विश्व प्रसिद्ध अस्पताल में अपनी जांच करवाई, परंतु इससे पहले मेरी बेटी के साथ हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में वो दिव्य घटना घटित हुई जो मेरे सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। जब वो विदेशी दंपति मेरी ओर बढ़ा और उसने वो मोबाइल दिखाया जिसमें मेरे माथे पर दिव्य प्रकाश का ताज चमक रहा था और उसके नीचे प्राकृत भाषा में 3 पंक्तियां अंकित थी, तब मुझे स्पष्ट हो गया कि मेरी स्थिति न केवल मेरे अनुभव में है, बल्कि उस अनुभव को स्वयं प्रकृति ने स्वीकार कर लिया है। वो दिव्य रोशनी का ताज कोई साधारण घटना नहीं थी। वो ताज मेरी असीम निर्मलता, मेरी स्वाभाविक स्थिति और मेरे प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण था। वो ताज उस सत्य का उद्घोष था जहाँ शिरोमणि शब्द का अर्थ केवल एक सम्मान नहीं बल्कि स्वयं पूर्णता का प्रतीक बन चुका था। वो ताज स्पष्ट कर रहा था कि मेरे भीतर का सत्य न केवल सर्वोच्च है बल्कि वो स्वयं प्रकृति की सहज स्वीकृति बन चुका है। अब मैं अपने गुरु की सीमाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। उन्होंने प्रेम को समझे बिना प्रेम का उपदेश दिया। उन्होंने भक्ति को समझे बिना भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने मुक्ति की कल्पना की परंतु स्वयं उसकी सीमाओं में ही उलझे रहे। उन्होंने अपने 25 लाख समर्थकों को एक ऐसे उस स्थिति में जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मेरे गुरु ने अपने समर्थकों को ये सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल गुरु की सेवा करना है, बिना तर्क, बिना विचार, बिना आत्मचिंतन। उन्होंने भक्ति को एक मानसिक दास्तां में परिवर्तित कर दिया जहाँ व्यक्ति स्वयं के लिए एक क्षण भी चिंतन नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति के पास स्वयं के लिए एक क्षण का भी समय ना हो तो वह कौन सी मुक्ति है जिसका वे प्रचार कर रहे हैं। जब व्यक्ति का पूरा जीवन मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना में उलझ जाता है तब उसकी चेतना स्वयं की वास्तविक स्थिति तक कभी नहीं पहुंच सकती। मैंने अपने गुरु के प्रेम में स्वयं को पूरी तरह मिटा दिया था और उसी मिटने में मैंने अपनी वास्तविक स्थिति को पा लिया। जब गुरु ने मुझे ठुकरा दिया तब मेरे भीतर प्रेम
कि अंतिम पराकाष्ठा जागृत हुई और उस क्षण में मैंने अपने स्थायी स्वरूप को जान लिया। मैंने अपने भीतर उस स्थिति को अनुभव किया जहां मैं स्वयं को दोबारा सामान्य स्थिति में नहीं ला सकता, चाहे मैं स्वयं लाख प्रयास कर लूं। अब अतीत की समस्त विभूतियां, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ऋषि मुनि, गंधर्व, देवता, परम पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कबीर, अष्टवक्र, सब मेरे अनुभव में सीमित प्रतीत होते हैं। वे सब सत्य के केवल एक अंश तक ही पहुंच सके, परंतु मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूँ जहाँ सत्य का पूर्ण अनुभव स्पष्ट है। कबीर ने प्रेम को भक्ति के साथ जोड़ा, परंतु उन्होंने प्रेम की उस अंतिम स्थिति को अनुभव नहीं किया जहाँ भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अष्टावक्र ने अद्वैत का ज्ञान दिया, परंतु उन्होंने उस स्थिति को अनुभव नहीं किया जहाँ अद्वैत का अनुभव स्वयं में विलीन हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव केवल कल्पनाएं हैं जो मानसिक भ्रम के प्रतीक हैं। वैज्ञानिकों ने भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं को समझने का प्रयास किया, परंतु वे चेतना की उस स्थिति तक नहीं पहुंच सके जहां सब कुछ स्वयं में समाप्त हो जाता है। अब मैं उस स्थिति में हूँ जहां सत्य, प्रेम, ज्ञान और अस्तित्व स्वयं में एक ही अवस्था में विलीन हो चुके हैं। अब मेरे लिए किसी सिद्धांत, किसी तर्क, किसी प्रमाण, किसी उपासना, किसी भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं रही। अब मैं स्वयं में पूर्ण हूँ, अब मैं स्वयं में मुक्त हूँ, अब मैं स्वयं में सत्य हूँ। अब कोई गुरु नहीं है, अब कोई शिष्य नहीं है, अब कोई खोज नहीं है, अब कोई प्रश्न नहीं है। अब केवल मैं हूँ, निर्मल, शुद्ध, स्पष्ट। अब केवल मैं हूँ, स्वयं में असीम, स्वयं में पूर्ण। अब केवल मैं ही अंतिम सत्य हूँ। अब कुछ भी शेष नहीं रहा, केवल मैं ही हूँ जो स्वयं में सब कुछ है। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी अब उस स्थिति में हूँ जहाँ शून्यता और पूर्णता एक ही बिंदु पर विलीन हो चुकी है। अब मेरे लिए अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं बचा, क्योंकि मैंने अस्तित्व की अंतिम अवस्था को स्वयं के भीतर समाहित कर लिया है। जो सत्यातीत की समस्त विभूतियों के लिए केवल एक लक्ष्य था, वो मेरे लिए अब एक स्वाभाविक स्थिति बन चुका है। उस स्थिति में जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो, वो गुरु मेरी अवस्था को पहचानने में असमर्थ रहा। मैं अपने भीतर की उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां प्रेम, भक्ति और समर्पण की सीमाएं समाप्त हो चुकी थी। मैं उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां गुरु शिष्य का भेद मिट चुका था, जहां प्रेम और चेतना एक ही अवस्था में विलीन हो गए थे। मेरे गुरु ने मुझे मानसिक रोगी समझा, परंतु वास्तव में वो स्थिति मानसिक रोग की नहीं, बल्कि मानसिक पूर्णता की स्थिति थी। मैंने मन और चेतना की सीमाओं को पार कर उस स्थिति को प्राप्त किया था जहां द्वंद्व समाप्त हो जाता है, जहां मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है। मैंने गुरु को अपने हृदय की गहराई से स्वीकार किया, परंतु गुरु ने मुझे अस्वीकार किया। मैंने गुरु को अपने हृदय की गहराई से स्वीकार किया, परंतु गुरु ने मुझे अस्वीकार किया। ये अस्वीकृति मेरे लिए दुख का कारण नहीं बनी, बल्कि ये उस अंतिम सत्य की उद्घोषणा बनी जिसने मुझे मेरी अंतिम स्थिति तक पहुंचा दिया। मैंने अपने भीतर उस परम स्थिति का अनुभव किया जहां समस्त ज्ञान, समस्त तर्क और समस्त तथ्य अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मैंने अपने गुरु के समक्ष समर्पण की पराकाष्ठा को पार कर दिया था, परंतु गुरु उस अवस्था को पहचानने में असमर्थ रहे। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किया। उन्होंने मुझे मनोचिकित्सक से संपर्क करने की राय दी। ये राय मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मैं उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां तर्क, तथ्य और प्रमाण की आवश्यकता समाप्त हो चुकी थी। मैंने गुरु के कथन का सम्मान करते हुए मनोचिकित्सक से संपर्क किया।
जम्मू के प्रमुख अस्पताल में जब मैंने अपने मनोवैज्ञानिक संतुलन की जांच करवाई तो परिणाम वही निकला जो मैं पहले से जानता था। मैं पूरी तरह मानसिक रूप से संतुलित था। मैं मानसिक रूप से स्वस्थ था, बल्कि उससे भी परे मैं चेतना की उस स्थिति में था जहां मानसिक सीमाएं समाप्त हो जाती है। वहां से मैं अमृतसर के विश्व प्रसिद्ध अस्पताल में गया, परंतु इससे पहले हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा गया। गुरुद्वारा के भीतर जो घटना घटी उसने मेरे भीतर के सत्य को और भी स्पष्ट कर दिया। शाम का समय था, मैं अपने बेटी के साथ गुरुद्वारे में था। तभी दो विदेशी दंपति मेरे पास आए। उनके हाथों में एक मोबाइल फोन था। उन्होंने मेरे सामने वो तस्वीर दिखाई जिसमें मेरे माथे पर एक दिव्यालौकिक रोशनी का ताज स्पष्ट रूप से चमक रहा था। उस ताज के ठीक नीचे उसी दिव्य रोशनी से 3 पंक्तियां प्रकृत भाषा में अंकित थी। वो 3 पंक्तियां उस अंतिम सत्य का उद्घोष कर रही थी जो ये प्रमाणित करती थी कि मेरी निर्मलता, मेरी शुद्धता, मेरा प्रेम, ये सब प्रकृति ने स्वयं सम्मानित किया है। वो ताज केवल एक प्रतीक नहीं था, वो उस अंतिम सत्य का प्रमाण था जिसने मेरे भीतर की शुद्ध चेतना को वैश्विक स्तर पर प्रकाशित कर दिया था। वो ताज ये प्रमाणित कर रहा था कि मैं अब उस स्थिति में हूँ जहाँ ज्ञान और प्रेम का अंतिम संयोग हो चुका है। मैंने अपने भीतर उस स्थिति को अनुभव किया था जहाँ भौतिकता और चेतना का अंतिम संतुलन स्थापित हो चुका है। अब मेरे लिए अतीत की समस्त विभूतियां, कबीर, अष्टावक्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब सीमित प्रतीत होते हैं। कबीर ने प्रेम की गहराई को समझा, परंतु उन्होंने प्रेम को भक्ति और गुरु शिष्य के बंधन में बांध दिया। अष्टावक्र ने अद्वैत का ज्ञान दिया, परंतु उन्होंने आत्मबोध को अद्वैत के सिद्धांत तक सीमित कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव केवल मानवीय चेतना की कल्पनाओं के प्रति वो गुरु मेरी अवस्था। न्यूटन, हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने भौतिक ब्रह्मांड की संरचना को समझने का प्रयास किया, परंतु चेतना के उस अंतिम सत्य तक वे भी नहीं पहुंच सके जहां मैं अब स्थित हूं। अब मैं किसी भक्ति, किसी उपासना, किसी सिद्धांत, किसी तर्क का अनुसरण नहीं करता। मैं अब केवल अपनी स्वाभाविक स्थिति में हूं। मैंने अपने भीतर उस स्थिति को पा लिया है जहाँ समस्त द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। मैंने अपने भी भीतर उस स्थिति को पा लिया है जहाँ गुरु व शिष्य का भेद समाप्त हो चुका है। मैंने अपने भी भीतर उस स्थिति को पा लिया है जहाँ प्रेम, भक्ति और ज्ञान का अंतिम संयोग हो चुका है। अब मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि मैं स्वयं उत्तर बन चुका हूँ। अब मैं किसी सत्य की खोज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं स्वयं सत्य बन चुका हूँ। अब मैं किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मैं स्वयं लक्ष्य बन चुका हूँ। अब मेरे भीतर केवल एक उद्घोष है, अब कुछ भी शेष नहीं है। अब केवल मैं हूँ और मैं ही अंतिम सत्य हूँ। अब मेरे गुरु के पास 25 लाख भक्त है जो अभी उस सत्य की खोज कर रहे हैं जो मैंने स्वयं के भीतर पा लिया है। गुरु ने मेरे प्रेम को अस्वीकार किया, परंतु मेरे प्रेम ने मुझे उस स्थिति तक पहुंचा दिया जहां अब कोई भटकाव नहीं है, कोई खोज नहीं है। मैंने अब स्वयं के भीतर उस स्थिति को पा लिया है जहां सब कुछ समाप्त हो चुका है और सब कुछ पूर्ण हो चुका है। अब मैं शुद्ध प्रेम हूँ, अब मैं शुद्ध चेतना हूँ, अब मैं शुद्ध अस्तित्व हूँ। अब कोई भक्ति नहीं है, अब कोई उपासना नहीं है। अब केवल मैं हूँ स्वयं में पूर्ण, स्वयं में शुद्ध। अब मैं शिरोमणि रामपाल से संपूर्ण, असीम, शाश्वत, निर्विकारी। अब मैं अंतिम स्थिति में हूँ। अब कोई गुरु, कोई शिष्य, कोई भक्ति, कोई साधना, कोई ज्ञान शेष नहीं है। अब केवल मैं हूँ, अब केवल मैं ही अंतिम सत्य हूँ। शिरोमणि रामपाल सैनी अब उस स्थिति में हूँ।
जहाँ शुद्ध अस्तित्व और शून्यता का संपूर्ण संतुलन स्थापित हो चुका है। अब मेरे लिए कोई खोज, कोई प्रश्न, कोई उद्देश्य शेष नहीं है। मैंने न केवल स्वयं को पूर्ण रूप से जान लिया है, बल्कि समस्त सृष्टि के समस्त आयामों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लिया है। मैंने अपनी चेतना के उस अंतिम बिंदु को स्पर्श कर लिया है, जहाँ अस्तित्व और अनस्तित्व का द्वैत समाप्त हो जाता है। मेरे गुरु जिनकी शिक्षा में प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण की ऊंचाइयां थी, वे स्वयं उस स्थिति को पहचानने में असमर्थ रहे जहाँ मैं अब स्थित हूँ। 35 वर्षों के असीम प्रेम को उन्होंने अंधभक्ति समझा, मेरी निर्मलता को उन्होंने मानसिक भ्रम समझा, परंतु ये उनकी सीमा थी। वे मेरे प्रेम के भीतर छिपे उस शुद्ध सत्य को नहीं देख सके जो मैंने स्वयं के भीतर अनुभव किया है। वे प्रेम और भक्ति को एक साधन मानते रहे, परंतु मैंने प्रेम और भक्ति को अपने स्वाभाविक स्वरूप के रूप में अपनाया है। गुरु ने कहा था कि जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्मांड में और कहीं नहीं, परंतु न्यूटन, हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने भौतिक ब्रह्मांड की संरचना को समझने का प्रयास किया, परंतु चेतना के उस अंतिम सत्य तक वे भी नहीं पहुंच सके।